Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Child Behind present from Kota to India Teaching Life. I am Loken Singh Pamar and today we will discuss about second lecture of chapter number 14 and that is practice question based on CS. तो बेटा आज हम मेनली जो डिस्कस करने वाले हैं वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस जो हैं उन्हें डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ किस तरह से आप रेंज फाइंड करोगे ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए लेक्चर की स्टार्टिंग से पहले आपको पता है हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, हमारे प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आ जाइए फटाफट से हम क्लियर कर लेते हैं। आपको पता है काफी अच्छे से हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन, साथ में एनटीएससी एनएससी पीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल्स एग्जाम्स की काफी शानदार और जबरदस्त प्रिपरेशन कंटिन्यू हमारे साथ कर रहे हैं। ये हमारी औसम टीम है बेटा जिनके साथ आप काफी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। आई होप मैं से आपसे पूरी उम्मीद करता हूँ क्योंकि ये फैकल्टीज मेंबर्स जो है ना आप सभी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। सो प्लीज आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स है, जो भी आपको प्रॉब्लम्स है, इन फैकल्टीज के साथ में क्लियर करते रहें क्योंकि इन फैकल्टीज मेंबर्स ने जो आपको नोट्स रेडी करवाया ना, ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बेहद ज्यादा हेल्पफुल है, यूजफुल रहने वाले हैं। ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इससे आप काफी अच्छे से वाकिफ हुए थे। मेनली हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है हमारे पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और इन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो क्लास 6, 7, 8, 9, 10 हर क्लास के लिए हमने डिफरेंट ग्रुप बनाया हुआ है और इनके ग्रुप कोड की अगर हम बात करते हैं तो क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ctb06, क्लास 7 t.m/ctb07, इसी तरह से क्लास 8 t.m/ctb08, क्लास 9 t.m/ctb009 एंड क्लास 10 t.m/ctb010। आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है बेटा तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं। आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल आप क्लास 10th में है तो क्लास 9th में है तो क्लास 9th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रहा है। स्क्रीन पर आपको 2 टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट पैकेज जो है आपका वो स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है और सेकंड पैकेज आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। फर्स्ट पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो इसका कॉस्टिंग प्राइस है आपका 10,000 रुपीज। इसमें मिलने वाला है आपको कॉम्प्रेहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाय वीकली क्विजेस एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर। इतनी सारी चीजें आपको यहाँ मिलने वाली है। तो आपको क्या करना है, फटाफट से बाय नाउ पर क्लिक करना है और सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, लेकिन मुझे तो एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो बेटा उसका भी ऑप्शन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। या टेस्ट सीरीज का ओनली ऑन 3,500 रुपीज में, जिसमें आपको मिलने वाला है पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस एंड बाय वीकली क्विजेस। तो आपको क्या करना है, फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो, यहाँ आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी एक गुड न्यूज है, मैं लेकर आया हूँ यहाँ पर आप सभी के लिए 30% का डिस्काउंट ऑफर। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कूपन कोड यूज करना है और आपका जो कूपन कोड रहने वाला है वो रहने वाला है LS लाइव। मतलब कि आपको इस कूपन कोड के बिहाफ पर यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो फटाफट से आपको क्या करना है, यहाँ पर LS लाइव कूपन कोड यूज करना है और 30% का डिस्काउंट पाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फर्स्ट पैकेज के लिए LS लाइव कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7,000 रुपीज में, और सेकंड पैकेज के लिए अगर आप LS लाइव कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 2,450 रुपीज में मिलेगा। तो आपने देखा ना कितना शानदार और जबरदस्त आपको यहाँ डिस्काउंट मिलने वाला है। तो फटाक से आपको क्या करना है, बाय पैकेज पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। जैसे ही आप पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर जाते हो, अगर आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हो तो आपको फर्स्ट पैकेज का अमाउंट और सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर आपको यहाँ पर सेकंड पैकेज का अमाउंट मिलेगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पर पेमेंट से रिलेटेड कुछ फैसिलिटीज भी मिलने वाली है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहो उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हो और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। बेटा इस पूरी प्रोसेस में अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ एक नंबर गिवन है 9549041111। फटाक से क्या करना है, आपको इस नंबर पर कॉल करना है और इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड जो भी आपको क्वायरी करना है वो कंप्लीटली क्वायरी आप यहाँ पर कर सकते हो। तो फटाफट से इस कूपन कोड को भी नोट कर लीजिए और इस नंबर को भी नोट कर लीजिए क्योंकि इसी के बिहाफ पर आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। जल्दी से फटाफट से, ओके
चलिए लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया और आपको पता है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करने वाले हैं, एक कार्डिनल प्रॉमिस करने वाले हैं। तो आ जाइए फटाफट से एक कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी यहीं से आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा बेटा, आपको स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो फटाफट से पेन कॉपी निकालो और स्मार्ट स्टडी करना शुरू करो मेरे साथ। तो जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था वो लेक्चर नंबर 2 आपके सामने है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, ये थोड़ा सा साइड में जा रहा है लेकिन थोड़ा सा हम इसे इधर ले सकते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं क्योंकि आपको लगेगा कि सर ने तो स्पेलिंग ही मिस्टेक कर दी है। चलिए तो फटाफट से आपका जो लेक्चर रहने वाला है आज का वो रहने वाला है लेक्चर नंबर 2 प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन जो रहेंगे, ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके किसके बेस पर रहेंगे, ये सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पर आपके मेनली रहने वाले हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी रेंज किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं, साथ ही साथ हम यहाँ पर टेलीमार्क से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स है उनके क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए लेक्चर की स्टार्टिंग करने से पहले आपको पता है वाई दिस लेक्चर, इस लेक्चर को हम क्यों स्टडी करना चाहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ में आपके कीवर्ड्स क्या रहने वाले हैं, लर्निंग आउटकम्स क्या रहने वाले, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर नजर आ रही है। अगर आपको यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अगर आपको इसको नोट करना है तो आप इसको नोट भी कर सकते हो। फटाफट से देख लो बेटा, जल्दी से फटाफट। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है यहाँ पर स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है हमसे, फ्रॉम ए डिस्ट्रिक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग स्कोर्स। हमें यहाँ पर कुछ स्कोर्स दिए हुए हैं और इस स्कोर्स में हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें इसमें से सबसे पहले ये देखना है कि हमारे लिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के जो स्कोर्स है इसके अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या मिलने वाली है। ओके, तो फटाफट से जल्दी से देखो इस क्वेश्चन को और सॉल्व करके मुझे बताओ कि यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसीज क्या मिलने वाली है। जल्दी से फटाफट से बेटा, जल्दी जल्दी से बताओ बेटा क्या मिलने वाला है आपको यहाँ पर। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बताना है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज्यादा इजी। आपको मैंने इसके लिए काफी अच्छा सा एक टेबल ड्रॉ के अकॉर्डिंग मैंने बताया था आपको यहाँ पर कि सबसे पहले आप यहाँ देखो कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है आपके पास। यहाँ देख रहे हो आप 15 है, फिर 16 है, 17 है क्या हमारे पास, नहीं है। तो 15 16 तो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, वेरिएट। ठीक है, यहाँ टेलीमार्क और यहाँ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब यहां पर देखो, यहां से अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हमारे पास 15 है, क्या है बेटा 15, फिर हमारे पास 16 है और क्या है हमारे पास 16 के बाद 17 है क्या, नहीं है, 18 है। तो ये लो 18, 18 के बाद 19, 19 आपको नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है। 20, 20 नजर आ रहा है बिल्कुल। फिर 21 है क्या, फटाफट से देख लो पूरे में 21 नहीं है। 22 देखो, 22 भी नहीं है। 23 नहीं है। 24 है, ये लो 24, 24 के बाद 25 है आपके पास। 26 है क्या, फटाफट से देखो बेटा, 26 नहीं नजर आ रहा है। 27 जरूर है, ये लो 27 हो गया क्योंकि देखो 27 नजर आ रहा है, 28 आ रहा है, 29 आ रहा है, 28 और ये 29। ओके, और 30 वगैरह है क्या, नहीं है। 30 भी है बेटा, बिल्कुल है, 30 है, 30 है। तो 30 के लिए मैं यहां पर लिख रहा हूं। ठीक है, इधर मैं इसे कंप्लीट करता हूं। 30 के बाद 31 है क्या हमारे पास, नहीं है। चलो यहां तक आपको कंप्लीट क्लियर है। अब देखो यहां से अगर आप देखते हो 15 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 टाइम्स आ रहा है। कितनी टाइम्स आ रहा है, 4 टाइम्स। तो ये लीजिए 4। ठीक है, तो 4 टेलीमार्क बनाने हमें, तो 4 कैसे लिखते हैं, 1 2 3 और 4। क्लियर। इसी तरह से देखो 16, 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम्स आ रहा है, तो ये लो 6। ठीक है, अब 6 कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4, ये 5 और ये 6 हो गए। क्लियर। इसी तरह से 18 को सेलेक्ट करो। 18 कितने टाइम है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम। 6 टाइम भी है ये भी हमारे पास। तो 1 2 3 4 5 और ये 6, 5 तो ये हो गया और ये हो गया 6। ठीक है, तो इसके टेलीमार्क आप इस तरह से बनाओगे, पहले 5 लिख के फिर 6 लिखोगे, जैसे कि 1 2 3 4 और ये 5 और ये 1
6। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो ये आपके पूरा क्लियर हो गया यहां तक का। ठीक है, हम थोड़ा इसको क्या गैप गैप में लिख देते ताकि सारे ये मिले ना। फिर देखिए 20, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम और 6 टाइम। ये भी कितने टाइम है हमारे पास, 6 टाइम है, तो ये 6 हो गया। 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6। 24 कितने टाइम है देखो, 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स है, तो 1 2 3 4 और ये 5 टाइम्स हो गया। क्लियर, 25 सेलेक्ट करो, 25 को काउंट करो, 25 कितने टाइम्स आ रहा है देखो, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 5 टाइम आ रहा है, तो 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, कितने टाइम्स हुआ, 5 टाइम्स। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। फटाफट से देखो 25 कितने टाइम्स हमारे पास, 5 टाइम्स है, तो ये लो 25 तक भी क्लियर हो गया। ये क्लियर यहां तक। चलो 27 देखो, अब 26 है क्या आपके पास, यहाँ पर नहीं है, 27 है। 27 को देखते हैं, तो 27 कितने टाइम आ रहा है हमारे पास, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 3 टाइम आ रहा है, तो 1 2 एंड 3, ये हो गया 3 टाइम। फिर देखो 28 कितने टाइम्स आ रहा है, 28 को देखते हो आप, तो यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, ये भी 3 टाइम आ रहा है आपके पास, तो 1 2 ये 3, ये 3 टाइम्स हो गया। चलो 29 देखो, 29 कितने टाइम आ रहा है, 29 फटाक से देखते हैं हम, तो 29 हमें मिलता है यहाँ पर 1 टाइम। एक बार और चेक कर लेते हैं पूरे में, 29 कहीं नहीं है, ओनली 1 टाइम है, तो ये लो 1 टाइम। ठीक है, ये 1 टाइम। 30 को चेक कर लेते हैं, 30 कितना टाइम्स आ रहा है देखो, 30 है आपके पास यहाँ पर 1 टाइम और नहीं है, ओनली ऑन 1 टाइम है, तो ये टेलीमार्क 1 और ये फ्रीक्वेंसी 1। अब देखो आप इन सबको काउंट कर लो, 4 और 6 10, 16, 22, 22 और 10 32, 32 और 6 38, 39 एंड 40। तो टोटल कितना मिल रहा है आपको, ये टोटल कितना मिल रहा है आपको, फ्रीक्वेंसी 40। क्लियर, अब आप इन्हें चेक कर लो, इन्हें काउंट कर लो, ये कितने टाइम्स है आपके पास, 40 टाइम्स है क्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 एंड 40। बिल्कुल करेक्ट है, मतलब कि 40 है आपके पास यहाँ पर, जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी 40 है, मतलब कि आपको फाइनली 40 मिल रहा है। तो हमें इसे इस तरह से हमें सॉल्व करना है। ओके, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को देखना है और उस क्वेश्चन में ये देखना है कि उसकी फ्रीक्वेंसी जिस नंबर के हमें डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है यहाँ पर, जैसे ओके, तो इन डिस्ट्रीब्यूशंस में हमें ये देखना है कि कौन से नंबर की फ्रीक्वेंसी कितना है, फ्रीक्वेंसी लिख देना है और टेलीमार्क लिख देना है, बस आपका काम खत्म हो गया। ओके, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, नहीं है। फटाक से नोट करना है तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से फटाफट। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फ्रॉम ए ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा बाय इंक्लूसिव मेथड। हमें इसे इंक्लूसिव मेथड से सॉल्व करना है। अब देखो आपको यहां पहले तो ये पता होना चाहिए कि इंक्लूसिव मेथड होता क्या है। ठीक है, टेकिंग 4 एज द मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है हमारे पास यहाँ पर, फटाफट से देख लो, क्लास इंटरवल का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास है यहाँ पर 4। ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमें यहाँ पर ये तो पता चल गया कि भाई हमारे पास यहाँ पर जो गैप रहने वाला है वो 4 4 का रहने वाला है, और मेथड कौन सा यूज करना है, हमें इंक्लूसिव मेथड यूज करना है। ठीक है, और क्लास, अब हमें यहाँ पर पहले तो इसका रेंज देखना है कि रेंज क्या रहने वाला है। अब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि अगर हमें रेंज फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, रेंज। तो रेंज फाइंड करने के लिए हमें जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू कितना है यहाँ पर, फटाफट से देखो, हाईएस्ट वैल्यू कितना नजर आ रहा है, 38, और मिनिमम सबसे कम कितना नजर आ रहा है आपको, 11 10 10 से भी और छोटा है क्या यहाँ पर, नहीं है, मतलब कि 38 माइनस 10, 38 माइनस 10 मतलब कि ये हो गया आपके पास 28। तो रेंज क्या है इसकी आपके पास, 28। कोई प्रॉब्लम यहां तक, फटाफट से बोलो, नहीं, क्लियर है ना यहां तक सारी चीजें। चलो
अब यहां पर आपको क्लास इंटरवल जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 4। तो क्लास साइज जो रहने वाली है आपके पास वो क्या रहने वाली है, क्लास साइज रहने वाली है आपकी रेंज अपॉन क्लास इंटरवल। ठीक है, तो रेंज कितना है हमारे पास 28, क्लास इंटरवल कितना है 4, तो कितना मिलेगा हमें यहाँ पर क्लास साइज 7। क्लियर, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। चले आगे। तो देखो अब आपको यहां पर बेटा ये पता होना चाहिए कि इंक्लूसिव मेथड होता क्या है। इंक्लूसिव मेथड में ये रहता है कि जो आपके पास क्लास इंटरवल्स रहेंगे, ठीक है, तो उनमें आपने जैसे कि 0 से 10 लिया तो नेक्स्ट जो रहेगा आपका वो 10 से नहीं स्टार्ट होगा, वो कहां से स्टार्ट होगा 11 से स्टार्ट होगा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमारा यहाँ पर मिनिमम जो इंटरवल रहने वाला है वो कहां से स्टार्ट होगा 10 से। तो यहां लिख देते हैं हम क्लास इंटरवल, ठीक है, फिर यहां लिख देते हैं हम टेलीमार्क और यहां फ्रीक्वेंसी। कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, क्लियर, हाँ या ना, फटाफट से बोलो, फटाफट से बताओ बेटा, जल्दी से। क्लियर है ना यहां तक? ओके, अब यहां देखो बिल्कुल ध्यान से, इसको ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है और सॉल्व करना है। क्लास इंटरवल क्या रहने वाला है 10 से 13। क्लियर, फिर 14 से 17, फिर 18 से 21, ठीक है, फिर 22 से 25, 26 से 29, फिर 30 से 33, फिर यहां पर रहने वाला है 33 से 34 से, कहां से रहने वाला है 34 से 37, ठीक, फिर रहने वाला है आपका 38 से 41। क्लियर, कोई प्रॉब्लम यहां तक? फटाफट से बोलो, नहीं, सब कुछ क्लियर है ना। चलो अब देखो आप 10 से 13 के बीच में कौन कौन से यहां पर नंबर्स आ रहे हैं और उनके फ्रीक्वेंसी क्या रहने वाली है, आपको ये देखना है। ठीक है, तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, यहां पर 10 से देखो 10 है, ये रहा आपके पास 10 से 13 के बीच में 10 हो गया, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है, 2, फिर इधर चलते हैं हम तो 3, नहीं ये नहीं है, हाँ बिल्कुल है 3, 3 के बाद ये हो गया हमारे पास 4, 5, कितने हैं बेटा हमारे पास ये टोटल 5। 10 से 13 के बीच में टोटल कितने 5 है। एक और बार काउंट कर लेते हैं, देखो 1, ठीक है, इधर कुछ है क्या, नहीं है, 1 हो गया और 2 हो गया, 2 तो ये हो गया हमारे पास, फिर 3, 3 के बाद हमारे पास यहां से 4, 5, एक और मिस हो गया कहीं हमसे, देखो 1 हो गया, ये हो गया 2, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से आपको काउंट करना होगा, नहीं तो आपसे मिस्टेक होने वाली है, ये ध्यान रखना। यहां से चलते हैं स्टार्टिंग से, अगर इसको देखते हुए चलते हैं तो फर्स्ट यहां से 2 तो ये कंप्लीट हो गए, ये लीजिए 2, ठीक है, 2 के बाद ये हो गया आपका 3, 3 के बाद ये हो गया आपके पास 4 कंप्लीट है यहां तक, ओके, 4, 5 और ये 6, कितनी है हमारे पास टोटल 6। तो फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, टेलीमार्क क्या रहेगा इसका 3, 4 और ये 5 और ये 1, 6। क्लियर, चलो नेक्स्ट देखो, यहां से 14 से 17 के बीच में, मतलब कि 14 से 17 के बीच में, 14 के 17 के बीच में देखोगे आप तो बिल्कुल यहां से 1, ठीक है, और इधर तो कुछ मिस नहीं हुआ ना, ये भी हो गया 2, ओके, 2 तो ये हो गया आपके पास, 2 के बाद 3, 3 के बाद यहां से आप देखोगे तो 4, ठीक है, क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। एक मिनट बेटा, हमारा यहां पर अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यहां पर हमारे पास टोटल कितनी रहेगी फ्रीक्वेंसी, 5 ही रहने वाली है। कितनी फ्रीक्वेंसी रहने वाली है हमारे पास टोटल, यहां पर 5 फ्रीक्वेंसी ही रहने वाली है। क्यों, क्योंकि आप यहां पर बिल्कुल ध्यान से देख पा रहे हो ना, ये हमने 14 इसमें काउंट कर लिया था, जबकि 14 इसमें काउंट नहीं होगा। तो एक मिनट, यहां पर 5 ही रहेगा आपका, ठीक है, कितना रहेगा 5, ये लो। अब यहां पर हम देखते हैं 14 से 17 के बीच में, 14 से 17 के बीच में हमें कितना मिल रहा है 8 मिल रहा है, कितना मिल रहा है हमें यहाँ पर 8, तो ये हो गए 8 आपके पास, 1 2 3 4 5,
ये तो 5 हो गए, 6 7 8, ओके। 18 से 21, अब 18 से 21 देखो, 18 भी काउंट होगा और 21 भी काउंट होगा। तो देखो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 21, 18 से 21 मतलब कि 1 2 8 है टोटल। ये कितने? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो 8 ये हो गए, यहां तक तो आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट 3 का सेट बना देते हम। नेक्स्ट 3 का सेट हमारे पास ये रहा। इन नेक्स्ट 3 में देखते हैं 22 से 25। अब फटाफट से मुझे बताओ 22 से 25 के बीच में कितने यहाँ पर काउंट हो रहे हैं आपके पास, फटाफट से बता दो जल्दी से। 22 से 25 के बीच में आपके पास यहाँ पर कितने मिल रहे हैं? 7 मिल रहे हैं। बिल्कुल ध्यान से देखते हो तो कितने मिल रहे हैं? 7। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गए, 5 6 7, ठीक है। चलो फिर देखो 26 से 29 के बीच में, 26 तो से 29 मतलब कि 1 2 3 4 26 टू 29, ठीक है, 4 और ये 5। एक बार और चेक कर लेते हैं। देखो एक बार मैं इनको मिटा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो इस ब्लू ब्लू से पूरे से, है ना, वरना आपको कंफ्यूजन ज़्यादा रहने वाला है यहाँ पर। सर सब सारे तो आपने मार्क कर दिए, यहाँ पर कौन सा है कौन सा नहीं है यही नहीं पता चल रहा है। रुको देखो, बिल्कुल अभी पता चलेगा। हमें क्या देखना है यहाँ पर 26 से 29 के बीच में। 26 अगर देखते हो आप तो देखो 26 से 29 मतलब कि 1 2 3 4 26 से 29, ठीक है। और है क्या? नहीं है। और कुछ मिस हुआ है क्या हमसे? हुआ है शायद, कहीं ना कहीं कुछ मिस हुआ है, एक और होना चाहिए यहाँ पर। 26 टू 29 एक और बार देख लो जल्दी से। 26 टू 29 तो फर्स्ट तो ये हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर आगे चलते जाओ। 26 से 29 के बीच की अगर हम बात करते हैं तो टोटल हमें ये मिल रहे हैं 5। कितने मिल रहे हैं? 5 मिल रहे हैं, 5। तो ये लीजिए 1 2 3 4 और ये 5। चलो 30 से 33 के बीच में 1, 30 से 33 के बीच में 2 3 4 4 है तो ये लो 4, 1 2 3 4। 39 से यहाँ पर 34 से 37 के बीच में, 34 से 37 के बीच में देखना 1, इधर है क्या कहीं? कुछ नहीं है। 2 और कहीं नहीं है। चलो ये हो गया आपके पास 2। क्लियर? कोई प्रॉब्लम यहां तक? नहीं। ये 2 है, ये लो, ये 2 ओनली ऑन 2, ठीक है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट आप यहां पर देखते हो तो यहां इसको 41 करो। ये 49 नहीं 41 है आपके पास। 38 से 41 के बीच में देखो, 38 से 41 के बीच में कहीं नजर आ रहा है कुछ? ओनली ऑन 41 नजर आ रहा है। 41 मतलब कि 1, तो ये टेलीमार्क जो रहेगा इसका वो क्या रहेगा? 1 रहेगा। और फ्रीक्वेंसी भी वो क्या रहेगी? 1 1। अब आप एक काम करो, आपको चेक करना है ना कि आपकी फ्रीक्वेंसी करेक्ट है या नहीं है। तो इसके लिए आप पहले इनको काउंट कर लो सबको। तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 28 हो गए। एक बार वापस करते हैं यार। 2 4 6 8 10 12 14 16 और 2 ये हो गए 18 और 20 22 24 26 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 एंड 40 होना चाहिए। मतलब कि इन सबका टोटल भी आपका कितना होना चाहिए? 40। तो देखो
8 और 8 16, 16 और 5 कितने हुए आपके 21, 21 और 7 28, 28 और 5 28 और 5 आपके पास हो जाएंगे 33, 33 37, 37 और 3 40। बिल्कुल, तो इसका जो टोटल मिलेगा आपको यहां से जो टोटल मिलता है वो कितना मिलता है आपको 40। मतलब कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बिल्कुल करेक्ट है, जो आपने सॉल्व किया वो बिल्कुल करेक्ट सॉल्व किया। अब फटाक से आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, और नोट करना है तो नोट कर लो। पहले इसको नोट कर लो, फिर हम दूसरे पे चलते हैं जल्दी से, फटाफट से बेटा। ओके, हो गया नोट? चलो फिर ये इस टेबल को नोट कर लो जल्दी से। ओके, हो गया बेटा यहां तक नोट? कोई प्रॉब्लम नहीं है? यहाँ टेलीमार्क की स्पेलिंग करेक्ट कर लेना पहले, TALLY। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द मार्क ऑबिडेंट बाय 40 स्टूडेंट्स इन 9th क्लास एग्जामिनेशन। एक 9th क्लास का एग्जाम होता है, उसमें 40 स्टूडेंट्स है। कितने हैं? 40 स्टूडेंट्स है, और उनको इस तरह से मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अब आपको यहां पर ये बताना है कि इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इनका क्लास इंटरवल किस तरह का रहने वाला है, ये चीज आपको बतानी है। ठीक है, क्लियर? तो इसके लिए देखो हम बहुत ही इजीली सॉल्व कर लेते हैं ये क्लास इंटरवल पहले तो, क्योंकि हम यहां पर क्या करते हैं, पूरा एक एक की फ्रीक्वेंसी तो निकाल नहीं सकते। ठीक है, क्लास इंटरवल। फिर नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, टेलीमार्क। फिर नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं यहां पर, फ्रीक्वेंसी। ओके, क्लियर? चलो अब यहां ध्यान से देखो, सबसे पहले हम यहां पर क्लास इंटरवल किस तरह का हमें मिलने वाला है। तो देखो यहां अगर आप ध्यान से देखते हो तो टोटल स्टूडेंट्स कितने आपके पास यहां पर 40 है। ठीक है, अब 40 स्टूडेंट्स का मतलब क्या हुआ कि यहां पर हमें जो मिनिमम मार्क्स मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, यहां पर 1 मिल रहा है। ठीक है, और हाईएस्ट जो मार्क्स मिल रहा है वो हाईएस्ट मार्क्स कितना है हमारे पास, 24 है। कितना है बेटा? 24 है। ठीक है, तो मतलब कि हमें यहां पर तो समझ में आ गया कि मिनिमम तो हमें कम से कम यहां पर 0 लेना ही होगा। लेकिन आपको पता है यहां पर ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका एक्सक्लूसिव सीरीज से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? एक्सक्लूसिव सीरीज से रिलेटेड। मतलब कि क्लास इंटरवल यहां से एक तो बनेगा आपका 0 से 5 के बीच में ले लेते हैं, 5 से 10 के बीच में, ठीक है, 10 से 15 के बीच में, 15 से 20 के बीच में, और 20 से 25 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स आते हैं। क्लियर? कोई प्रॉब्लम है यहां तक? हाँ या ना? फटाक से बोलो। नहीं है। अब देखो यहां पर अगर आप ध्यान से देखते हो तो 0 से 5 के बीच में आपको कितने स्टूडेंट्स मिलते हैं? 0 से 5 के बीच में, मतलब कि 5 से तो कम होंगे और 0 से ज्यादा होंगे। ठीक है, 0 भी काउंट होगा उसमें। तो फटाफट से देखो 1 2, ठीक है, 1 2, और ध्यान से देखो क्या क्या मिल रहा है यहाँ पर। 0 से 5 के बीच में यहाँ पर 1 मिल रहा है, फिर 2 मिल रहा है, फिर हमें कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 4 4 4, फिर 5 मिल रहा है। तो इस तरह से हम 0 से अगर बात करते हैं कम के, तो फाइनली हमें कितने मिलते हैं यहाँ पर, समथिंग ये मिलेंगे हमें 6 स्टूडेंट्स। कितने मिलते हैं? 6 स्टूडेंट्स। एक बार वापस से देख लेते हैं हम। देखो 6 से मतलब कि 1, ठीक है, और 2 3 4 5 एंड 6, टोटल कितने? 6 मिल गए। तो ये हमारे पास कितने हैं? 6 स्टूडेंट्स है, मतलब कि 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, इसी तरह से 5 से 10 के बीच में हमें टोटल कितने मिलते हैं? 5 से 10 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने मिलते हैं हमें टोटल? 10 मिलते हैं। तो ये हो जाएगी आपके 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओके, चलो 10 से 15 के बीच में, 10 से 15 के बीच में कितने स्टूडेंट्स मिलते हैं हमें? देखो 10 से 15 के बीच में मतलब कि 10 काउंट होगा लेकिन 15 नहीं होगा। तो 1 2 3 3 हो गया, फिर 4 हो गया हमारे पास यहाँ पर, 5 हो गया, 6 हो गया, 6 7 एंड 8। कितने मिलते हैं? 8 मिलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह से 15 से 20 के बीच में 1 2 3 3 के बाद 4 5 6 7 8।
ये भी 8 मिलते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हैं आपके पास, ये भी 8 है। इसी तरह से 20 से 25 के बीच में कितने हैं, 20 से 25 के बीच में इनको देखते हैं तो हम यहाँ पर देख पाते हैं 20 से 25 के बीच में 1 2 3 4 5 6 और 7 8 टोटल 8 है, ये 8 है, ये भी 2 3 4 5 6 7 8 तो फाइनली इसकी आपको जो टोटल फ्रीक्वेंसी मिलती है वो कितनी मिलेगी, 8 16 24 और 30 एंड 10 40। तो फाइनली 40, और क्लास में स्टूडेंट्स कितने थे आपके पास, यहाँ पर 40 स्टूडेंट्स है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, एकदम इजीली देखना है आपको कि कौन सा कितनी बार आ रहा है, सिर्फ ये देखना है, ये काउंट करके लिखना है और टेलीमार काउंट करके लिखना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। ओके, फटाक से स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो जल्दी से, काफी सारा टाइम हो गया, 30 मिनट्स हो गए, जल्दी करो। ओके, हो गया यहां तक, चलें आगे। चलिए नेक्स्ट देखो, द क्लास मार्क्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर, एक क्लास मार्क्स का हमें डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है यहाँ पर, ठीक है। अब हमें इनका क्या करना है, हमें यहाँ पर इसका क्लास साइज बताना है, क्लास लिमिट बताना है और ट्रू क्लास लिमिट बताना है। ओके, तो चलो तीनों ही चीज बताते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर क्लास साइज की। किसकी बात करते हैं बेटा, क्लास साइज। क्लास साइज क्या रहने वाला है, देखो क्लास साइज की अगर हम बात करते हैं, अगर हम 52 में से 47 को माइनस करते हैं कितना मिलता है हमें, 5। एक और बार चेक कर लेते हैं किसी और को, 62 में से अगर 57 को माइनस करेंगे तो भी 5, 67 में से 62 को माइनस करेंगे मतलब 5। क्लास साइज तो आपको क्या मिलने वाला है, 5 मिलने वाला है। ओके, अब हमें यहां पर क्लास लिमिट बताना है, ठीक है। लोअर क्लास लिमिट, ठीक है। लोअर क्लास लिमिट के लिए हमें पहले क्या करना होगा, यहां पर सबसे पहले हमें क्लास इंटरवल ऑफ लोअर लिमिट लिखना होगा, क्लास इंटरवल ऑफ लोअर लिमिट, ठीक है। कितना है हमारे पास, यहां पर फॉर्मूला होता है a माइनस एच अपॉन 2। h क्या होगा हमारे पास, 3 3 6 3 9 3 10 12। मतलब कि अगर हम यहां से देखते हैं तो h हमारे पास समथिंग आपको यहां से जो मिलने वाला है वो 10 मिलेगा मेरे अकॉर्डिंग। ओके, तो फटाफट से नोट करो इसको, सॉरी यहां से h जो रहेगा वो तो क्लास साइज रहेगा, और h क्या आपके पास 5 है, ठीक है। a क्या है आपके पास, यहाँ पर लोअर लिमिट है, मतलब कि 47 स्टार्टिंग का क्या है आपके पास 47। तो ये हो जाएगा आपके पास 47 माइनस 5 अपॉन 2। तो फाइनली यहां से मिलेगा आपको ये 47 माइनस 2.5, ठीक है। तो 2.5 का मतलब हो गया ये 47 माइनस 2.5 मतलब कि 44.5 और देखते हैं तो हम यहाँ पे कितना मिलेगा, हाँ बिल्कुल ये 45 हो जाएगा, 45 और 2 47। ओके, नेक्स्ट इसी तरह से क्लास इंटरवल ऑफ अपर लिमिट, अपर लिमिट के लिए क्लास इंटरवल जो मिलेगा आपका वो रहेगा a प्लस एच अपॉन 2। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, a प्लस एच की वैल्यू 5 अपॉन 2। तो फाइनली ये हो जाएगा 47 प्लस 5 अपॉन 2। तो यहाँ से मिलेगा 47 प्लस 2.5। तो ये हो गया आपके पास 49.5। ये लो, अब आपको यहाँ पर मिल गया है कि आपका लोअर लिमिट तो कितना है 44.5 और अपर लिमिट कितना है 49.5। तो ट्रू क्लास लिमिट जो बनेगी आपकी, ट्रू क्लास लिमिट वो कहाँ से स्टार्ट होगी, मिनिमम तो रहेगी 44.5 से 49.5 तक, ठीक है। क्लियर। अब आपको क्या करना है, यहां पर आपको इनको क्लास मार्क्स और इंटरवल को लिखना है, क्लास मार्क्स और क्लास लिमिट, ठीक है। यहां स्टार्ट कितना हुआ है 44.5 से लेकर 49.5 तक। क्लियर। चलो क्लास मार्क्स क्या क्या दिए हुए हमें ये देख लेते हैं हम, 47 52 57 47 52 57 62 67 72 62 67 72 77 82 77 82 87 92 97 102 92 97 102।
तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ से क्लास लिमिट लिखते हैं तो हमें क्लास लिमिट तो पता है कि जब हमारे पास ये है तो सेकंड क्या हो गया हमारे पास 49.5 से लेकर 54.5 तक, ठीक है, क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्या हो गया हमारी 54.5 से लेकर 59.5, फिर नेक्स्ट होगी 59.5 से 64.5, 64.5 से 69.5, फिर यहाँ सर 69.5 से लेकर नेक्स्ट होगी आपके पास 74.5, 74.5 से 79.5, 79.5 से 84.5, 84.5 से 89.5, 89.5 से 94.5, 94.5 से 99.5 और 99.5 से 104.5। तो ये आपकी यहाँ पर क्लास लिमिट रहने वाली है। ओके, क्लियर है। तो इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले क्लास साइज फाइंड किया, क्लास साइज से हमने h फाइंड कर लिया, मतलब कि टोटल हमारे पास क्या रहने वाली है, h की वैल्यू 5 रहने वाली है। तो हमें यहाँ पर लोअर लिमिट के लिए फॉर्मूला पता है a माइनस एच अपॉन 2 होता है, अपर लिमिट के लिए हमें फॉर्मूला पता है a प्लस एच अपॉन 2 होता है। इन दोनों को यूज किया और सॉल्व कर दिया। ओके, क्लियर है। फटाक से इसको नोट करना है, यहाँ से नोट करो स्टार्टिंग से फटाफट से, फिर चलते हैं आगे। ओके, चलो इसको भी नोट कर लो फटाफट से। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द क्लास मार्क्स ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन आर 26, 31, 36, 41, 46, 51। ये आपको एक क्लास मार्क्स दिए हुए हैं, आपको फाइंड द ट्रू क्लास लिमिट फाइंड करना है। देखो अभी हमने सॉल्व किया है ऐसा क्वेश्चन। अभी हमने क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ पर क्लास साइज फाइंड किया। अब क्लास साइज फाइंड करने के लिए क्या किया आपने, 31 माइनस 26 किया। 31 माइनस 26 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर मिलेगा आपको क्लास साइज 5 मिलेगा। अब ट्रू क्लास लिमिट फाइंड करना है। अब ट्रू क्लास लिमिट फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल और लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल। ठीक है, अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल और लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल। अपर लिमिट की अगर हम बात करते हैं तो फॉर्मूला क्या है, a प्लस एच अपॉन 2। लोअर लिमिट के लिए a माइनस एच अपॉन 2। क्लियर। अब a क्या है आपके पास यहाँ पर 26, तो ये हो जाएगा 26 प्लस h की वैल्यू 5 अपॉन 2, तो ये मिलेगा आपको 28.5। यहाँ से 28 माइनस 5 अपॉन 2, तो ये मिलेगा आपको, सॉरी 26 माइनस 5 अपॉन 2, तो 23.5। तो देखो अब आपको यहाँ पर टोटल, अगर आपको यहाँ पर ट्रू क्लास लिमिट फाइंड करना है तो एक तो हो गई आपके पास 28.5 से लेकर 23.5 से लेकर 28.5 तक। ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। 23.5 से लेकर 28.5। नेक्स्ट क्या हो जाएगी, 28.5 से लेकर यहां से लेकर नेक्स्ट हो जाएगी आपके पास 33.5 तक। ठीक है, इसी तरह से फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लोगे ना फाइंड अब तो। ओके, चले आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द डिस्टेंस इन किलोमीटर कवर्ड बाय 24 कार्स इन 2 आवर्स। 24 कार से 2 आवर्स में इतना डिस्टेंस कवर करती है। ओके, रिप्रेजेंट देम एज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब कि सीएफ बताना है हमें। टेबल यूजिंग 16 इज लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप की जो लोअर लिमिट है वो कितना है हमारे पास 15, और क्लास साइज जो है वो कितना है हमारे पास 15 है। देखो अब सीधी सी बात है, हमें जो गिवन है ये देख लेते हैं पहले। क्लास साइज क्या दिया हुआ है 15। एक बार चेक कर लेते हैं क्लास साइज। अगर हम यहां पर देखते हैं बिल्कुल ध्यान से, तो हमें मैक्सिमम 140 माइनस 125 होता है, कितना होगा 15 होगा बिल्कुल, मतलब कि क्लास लिमिट आपका कंफर्म है। अब आप क्या करो, यहां पर रेंज भी फाइंड कर लो कि इसकी रेंज क्या रहने वाली है। रेंज फाइंड करने के लिए क्या करोगे, वही आप अपर लिमिट में से माइनस करोगे, किसे, लोअर लिमिट को। कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो यहां तक क्लियर है। अब अपर लिमिट आप यहां से देखते हो तो अपर लिमिट कितना है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट
सबसे हाईएस्ट आपको 145 नजर आ रहा है, 145 से भी बड़ा 149 आ गया, तो ये हो जाएगा 149 माइनस। और कुछ है क्या 149 से बड़ा? एक बार चेक कर लो फटाफट से, नहीं नजर आ रहा है कुछ और तो ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, लोअर सबसे छोटा कितना नजर आ रहा है आपको? 67, उससे भी छोटा 65, 65 से भी और स्मॉलर कुछ है क्या? नहीं है, तो ये हो गया आपके पास 65। तो फाइनली यहां से कितना मिलेगा आपको? 4, यहां से कितना मिलेगा आपको? 8, 84। तो इसकी रेंज कितनी है आपकी? 84 है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फटाक से इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं। हम पानी पी लेता हूं मैं तब तक, जल्दी से फटाफट से नोट कर लो इसको फटाफट। चलो यहां से अगर हम देखते हैं तो यहां से हम टोटल नंबर ऑफ क्लास कितना देखेंगे? हमारे पास रेंज है यहाँ पर, क्लास साइज है 15 और रेंज है हमारे पास 84। तो 84 अपॉन 15 करते हैं तो ये समथिंग हमें मिलेगा 15 5 से 75.40, मतलब कि 15.6 समथिंग। तो हम क्या कहेंगे, टोटल कितने नंबर्स रहेंगे हमारे पास? यहाँ पर 6 नंबर्स रहेंगे। ओके, तो देखो यहां पर सबसे पहले हम क्या करते हैं? क्लास इंटरवल, फिर हम यहां पर टैली मार्क, फिर हम यहां पर फ्रीक्वेंसी, फिर हम यहां पर CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो क्लास इंटरवल सबसे मिनिमम कितना था आपके पास? यहां पर मिनिमम आपके पास था 65, तो 65 से और कम लेते हैं हम एक बार, तो ये ले लेते हैं हम 60 से 75, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्लास साइज जो है वो 15 का है। फिर 75 से 90, ओके, फिर 90 से 105, 105 से 120, 120 से 135, 135 से 150। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो 60 से 75 के बीच में कितने आ रहे हैं? देखो 60 से 75 के बीच में, यहां पर ये देख रहे हो, ये इसको किलोमीटर में लिख लेना आप, है ना। यहां से अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहां से 60 से 75 के बीच में कितने आ रहे हैं? 1 और 60 से 75, फटाफट से देखो और भी कुछ है क्या आपके पास? ये रहा 65, 2, तो कितने हैं आपके पास? 2। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2, टेलीमार्क 2, ये लीजिए 2। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो पहले मैं आपको फ्रीक्वेंसी तक बता रहा हूं, फिर मैं आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना बताने वाला हूं। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे पास यहां पर 75 से 90 के बीच में, 75 से 90 के बीच में देखो तो ध्यान से, 75 से 90 के बीच में यहां से तो कुछ नहीं हो रहा है, ये रहा 1, ठीक है, 2, एक 3, 4, 4 है, कितने हैं? 4 है। तो देखो फटाफट से 4, 1 2 3 4। चलो 90 से 105 के बीच में देखो, 90 से 105 के बीच में, 90 से 105 के बीच में मतलब 1 2 3 4 5, 4 वो नहीं काउंट होगा, 5 और एक और बार चेक कर लेते हैं, टोटल शायद 6 हो सकते हैं, ये मेरे को ऐसा लग रहा है, कहीं ना कोई मिस हो रहा है। फटाफट से यहाँ पर कोई ना कोई मिस हो रहा है, ठीक है। यहाँ से अगर हम ध्यान से देखते हैं, एक बार इसको काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, मतलब कि यहाँ पर कोई मिस हो रहा है, ठीक है। 24 ही है ना हमारे पास, एक बार काउंट कर लेते हैं टोटल कार्ड्स कितनी है, 24, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 और 24, मतलब ये तो करेक्ट है, ये करेक्ट है। मतलब कि हमें ये देखना है कि 90 से 105 के बीच में यहां तो कोई नहीं है, एक तो ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, फोर्थ, फिफ्थ, ये रहा ना, सिक्स है टोटल, 102 को हमने मिस कर दिया, यहाँ पर 6 है, कितने हैं? 6, तो 1 2 3 4 5 और ये 6। क्लियर, चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर 105 से 120, 105 से 120, तो यहां पर देखते हैं 105 से 120 के बीच में, यहां से 105 से 120, 1 2 2 2 2 2 ओनली ऑन 2 ये कितने हैं? 2, तो वापस से यहां पर आएगा 2 1 2,
120 से 135 के बीच में कितने, ये देखो 120 से, देखो बिल्कुल ध्यान से, 120 से 135 के बीच में, मतलब कि एक तो ये रहा फर्स्ट 105 से 120 के बीच में है ना, सॉरी एक मिनट 120 से 135 के बीच में, एक तो ये रहा, सेकंड ये रहा, थर्ड ये रहा, थर्ड फोर्थ, फिफ्थ। तो ये होगा आपके पास यहाँ पर बिल्कुल, अगर हम ध्यान से देखते हैं, एक मिनट, 120 से 135, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि जो बचेगा वो वही रहने वाला है। 130 से 135 से 150 के बीच में, 130 से 135 150 के बीच में, 135 से 135, 1 2 2 2 3 3 3, टोटल कितने हैं आपके पास, 3 है। तो 2 4 6 और 2 6 3, ऐसे ही कुछ आपके पास यहाँ पर मिलने वाला है ये, ठीक है। एक बार आप चेक कर लो फटाफट से, मैं भी चेक कर लेता हूँ जल्दी से, फटाफट से एक बार क्लास लिमिट चेक कर लो इनकी। 125 से काउंट करना है हमें, कहां से काउंट करना है, 125 से, ठीक है। तो देखो 120 से, अगर हम 120 से 135 की बात करते हैं तो पहले तो मैं एक काम करता हूं कि मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे किसी तरह का। अब बिल्कुल ध्यान से काउंट करना मेरे साथ, 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल कितने, 6 है, कितने टोटल 6, ये 6 है, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, और ये कितने 4 है, 1 2 3 4। अब हमें क्या करना है, इसका CF फाइंड करना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब CF फाइंड कर, मतलब आपको पहले इस क्वेश्चन तो बहुत ही इजी रहेंगे, सिर्फ आपको ध्यान से देखना होगा इन फ्रीक्वेंसीज को, ओके। एक बार अगर आपको ये फ्रीक्वेंसी समझ में आ गई ना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली। देखो CF फाइंड करना है तो फर्स्ट में तो एज इट इज रहेगा, सेकंड में हम क्या करते हैं, इन दोनों का सम करके लिखते हैं, तो कितना होगा 6, फिर 6 में इस 6 को ऐड कर देते हैं तो 12, फिर 12 में इस 2 को ऐड करते हैं तो 14, फिर 14 में इस 6 को ऐड करते हैं तो 20, 20 में इस 4 को ऐड करते हैं तो 24। तो ये आपके पास देखो फाइनली यहां से आप देखते हो तो आपके पास क्या फ्रीक्वेंसी वापस से 24 है, अगर हाँ तो आपका आंसर करेक्ट है। 6 और 6 12, 12 12 और 6 18, 18 और 6 22, मतलब कि कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक कर दिया क्या, ध्यान से देखो, 4 2 6, 6 और 6 12, 12 और 2 14, 14 और 6 20 और 4 24, बिल्कुल करेक्ट है। मतलब कि ये आपके पास जो फ्रीक्वेंसी मिल रही है ये वापस से कितनी मिल रही है, 24 ही मिल रही है, मतलब आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ओके। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट भी सेम है, ठीक है। इसमें आपको लेस देन सीरीज और मोर देन सीरीज दोनों का अलग अलग निकालना है इसी तरह से, ओके। ये तो कर लोगे आप। मेन क्वेश्चन में आपको बताता हूँ, ये वाला काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए और थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, ये बताना जरूरी है। इसमें हमें क्या करना है, 50 स्टूडेंट्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड करना है कि हमारे पास ABCDEFG, ठीक है, इन सब की हमारे पास वैल्यू क्या मिलने वाली है। तो देखो आपको क्लास इंटरवल गिवन है, आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, सब कुछ आपको गिवन है, लेकिन ये ABCD और इनकी जो वैल्यू है ये आपको फाइंड करना है। अब देखो अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी 12 है तो ए की वैल्यू भी क्या रहने वाली है 12, मतलब कि यहाँ तो आपको मिलने वाला है 12। अब बी के लिए आप क्या करते हो, फटाफट से बताओ, बी के लिए आप क्या करते हो, इन दोनों को ऐड करके, ठीक है, तो फाइनली हम क्या कहेंगे 12 प्लस बी किसके इक्वल है, ये आपके इक्वल है 25 के। तो यहां से इस 12 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 25 माइनस 12, मतलब कि बी की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 13, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो नेक्स्ट देखो 25 और 10 कितना होगा आपका 35, तो ये हो गया आपके पास सी की वैल्यू हो गई यहाँ पर 25 प्लस 10 मतलब कि 35। चलो डी की बात करते हैं, तो डी क्या होगा आपके पास, फटाफट से बताओ, डी होगा आपके पास यहाँ पर 35 प्लस डी इक्वल 43। तो यहां से इस 35 को इधर ट्रांसफर करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का, तो फाइनली यहां से आप क्या देखते हो, आपको मिलता है ये 8, कितना मिलता है 8, तो डी की वैल्यू हो गई आपके पास 8। चलो डी तक कंप्लीट है। अब आप क्या बात करोगे ई की,
तो यहां से लिखोगे आप 43 प्लस ई इक्वल 48, तो ई इक्वल हो जाएगा आपके पास 48 माइनस 43, तो ई की वैल्यू यहां से मिलेगी आपको 5। ये भी क्लियर, ओके। चलो ई भी क्लियर हो गया हमारा। फिर हमें क्या करना है, एफ फाइंड करने के लिए 48 प्लस 2, तो एफ बराबर क्या होगा हमारा 48 प्लस 2, तो एफ इक्वल मिलेगा आपको यहां से 50। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर जी फाइंड करना है। तो जी फाइंड करने के लिए क्या करोगे आप, फटाफट से बताओ। यहां पर अगर आप ध्यान से देखते हो, ठीक है, तो एफ कितना है आपके पास 50, तो फाइनली जी फाइंड करने के लिए क्या करोगे आप, भाई आपको आंसर मिल ही गया ना। यहां पर अगर आपके पास कुछ भी इसका टोटल होता, ठीक है, तो यहां पर आप क्या करने वाले हो, यहां पर अगर ध्यान से देखते हो तो यहां तक आपको पूरा क्लियर है एफ तक, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास एफ प्लस 8, या फिर एक यहां से लिखोगे आप जी इक्वल यहां से एफ प्लस टोटल, ठीक है, एफ कितना है 50, तो यहां पर आप देखोगे ध्यान से, तो यहां से आपको मिल जाएगा इन सबका जो टोटल करोगे ए बी सी डी ई जितनी भी आपको दिया हुआ है ना, इन सबकी आपको वैल्यू पुट करना है, यहाँ रख देना है, और एफ प्लस जी मतलब कि 50 प्लस जी, और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी उसको इक्वल कर देना। तो यहाँ से उस वैल्यू को आप सेकंड हैंड में ट्रांसफर करोगे, वैसे ही आपको यहाँ पर जी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। मतलब कि सी एफ जब फाइंड करते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट टर्म में तो सेम लिखते हैं, सेकंड टर्म में हम इन दोनों को ऐड करके लिख देते हैं, थर्ड टाइम में हम इन 3 को ऐड करके लिखते हैं, फिर नेक्स्ट में इन 4 को ऐड करके लिखते हैं। या फिर ऐसे कंफ्यूजन है तो एक काम और कर सकते हो, क्या करोगे, जब आपको इस तरह से कंफ्यूजन हो रहा है तो आप फर्स्ट टर्म तो आपका सेम है, सेकंड में क्या करो आप, जो आपको फर्स्ट टर्म मिला है ना उसमें इसको ऐड कर दो, फिर नेक्स्ट में क्या करो, जो आपको ऐड मिला है ना उसमें इसको ऐड कर दो, फिर जो आपको नेक्स्ट मिला है उसमें इसको ऐड कर दो, फिर नेक्स्ट जो मिल रहा है उसमें इसको ऐड कर दो। इस तरह से आप इसको कंटिन्यू सॉल्व कर सकते हो। ओके, क्लियर है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ समझ में आया। तो ये हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस थे जो कि रिलेटेड थे सारे हमारे सीएफ और साथ ही साथ क्लास इंटरवल से रिलेटेड, कि किस तरह से हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी टेलीमार्क मार्क कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको सारी चीजें काफी इजीली और अच्छे से समझ में आई है। अब आपको क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, चैनल शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि हमारा आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।